ये एक चीज़ डालें और मेथी की कड़वाहट को दूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी आलू मेथी की लेकर हाजिर हुई हूँ। कुछ लोग आलू मेथी इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो कड़वी तैयार होती है, इसलिए आज आपको मैं ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसके अंदर आप बिना कड़वाहट के आलू मेथी बनाएंगे। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मेथी की कड़वाहट दूर करने के लिए यहाँ पे हमने ले लेनी है मेथी, और मेथी को हमने सारा अच्छी तरह से काट लिया है। साफ करके आपने अच्छी तरह से इसे काट लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल करना है। नमक शामिल करके अच्छी तरह से आपने मसल के इसे रख देना है 1 घंटे के लिए। तो चलें जी, जब तक हमारी मेथी सेट हो रही है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने 2 कप ऑयल के ले लेने हैं। जैसे ही ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं 2 अदद प्याज, मीडियम साइज के स्लाइस की सूरत में कटिंग किए हुए। थोड़ा सा प्याज को हमने पका लेना है। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 2 मिनट आपने पका लेना है। इसके बाद 3 से 4 अदद कटी हुई सब्ज हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। 1 अदद टमाटर लार्ज साइज का। तो टमाटर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, हल्दी आधा टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है 1 कप। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और जो ऑयल है वो अलहदा हो जाए और मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो गया, ऑयल अलहदा हो चुका है। यहाँ पे हमने ले ली है मेथी। मेथी को हमने नमक लगा के रखा हुआ था और इसके बाद हमने इसे साफ पानी के साथ अच्छी तरह से धो लिया है ताकि इसके अंदर से मिट्टी वगैरह सब कुछ निकल जाए। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह से इसे धो लेना मसल कर। तो यहाँ पे आपकी इसकी कड़वाहट सारी दूर हो जाएगी। मेथी इतनी मज़े की तैयार होगी, आप यकीन माने बिल्कुल मलाई जैसी तैयार होगी। यहाँ पे हमने ले लिए हैं आलू। आलू यहाँ पे मैंने आधा किलो लिए हैं और मेथी यहाँ पे मैंने 1.5 किलो ली है। तो मेथी और आलू दोनों शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले का जो तमाम फ्लेवर है वो आलू और मेथी के अंदर आ जाए। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इतना इसे पकाएंगे कि मेथी हमारी वो सॉफ्ट हो जाए और आलू भी इसके अंदर थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाएं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथी हमारी सॉफ्ट हो गई है और इसने पानी छोड़ दिया है। कुछ पानी मेथी ने छोड़ा है तो कुछ पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि मेथी और आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। तो आलू और मेथी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसकी आग तेज करके इसे बॉयल दिलाना है। जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाएगा इसके बाद हम इसे कवर करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही आप देख सकते हैं कि आलू और मेथी अच्छी तरह से गल चुकी है तो हमने इसका ढक्कन उतार देना है और आलू और मेथी का पानी अच्छी तरह से तेज आ करके खुश्क कर लेना है। इतना खुश्क कर लेना है कि ये ऑयल छोड़ दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से हमारा आलू और मेथी भून चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ऑयल अलहदा हो चुका है आलू मेथी के साथ से। तो यहाँ पे हमारी आलू मेथी बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। आप देखेंगे कि ये बिना कड़वाहट के आपको ये खाने को मिलेगी। बहुत ही मज़े की ये तैयार हुई है, बिल्कुल मलाई जैसी। अब जो लोग मेथी नहीं खाते वो लोग भी आलू मेथी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे क्योंकि बनी ही बहुत ही मज़े की है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को मेथी की अफादियत का पता चल जाए तो मेथी सोने के भाव बिके। इतनी मज़े की ये तैयार होगी, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी
रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी आलू मेथी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेर ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।